और कितनी निर्भया। जी हां, हैदराबाद से एक ऐसी दर्दनाक खबर आई जिसने देश को शर्मसार करने वाले निर्भया गैंगरेप कांड की याद दिला दी। हैदराबाद में एक डॉक्टर की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। मालूम चला कि महिला डॉक्टर की स्कूटी खराब हो गई थी, जिसके बाद आरोपी उसे उठाकर सुनसान जगह पर ले गए। फिर गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। हैदराबाद में रेप और कत्ल की वारदात ने सारे देश को सन्न कर दिया है। हैवानों ने मदद की आड़ में पहले एक बेबस लड़की को अगवा किया और फिर हैवानियत की सभी हदें पार करते हुए उसे जिंदा जला दिया। वारदात के बाद हैवान लाश को एक फ्लाईओवर के नीचे फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने बुधवार की रात करीब 8:30 बजे अपनी बहन को आखिरी फोन किया था और बताया था कि उसकी स्कूटी पंचर हो गई है और वो एक सुनसान सड़क पर मदद मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत डरी हुई है। लेकिन मदद की यही आस उस बेबस लड़की की जिंदगी पर भारी पड़ गई। रात के अंधेरे में सड़क पर घूम रहे शैतानों ने मदद का भरोसा देकर उसकी जान ले ली। जब किसी राहगीर ने पुल के नीचे जली हुई लाश को देखा और पुलिस को खबर दी, तब इस मामले का खुलासा हुआ। माना जा रहा है कि पीड़ित का कत्ल कहीं और किया गया और लाश को इस पुल के नीचे फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि वारदात की कड़ियां जोड़ी जा सकें। इस वारदात ने हैदराबाद से लेकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि हैदराबाद जैसे शहर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बेखौफ बदमाश खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन जब तेलंगाना के गृह मंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो वो पीड़ित लड़की को ही नसीहत देते दिखे। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़ी लिखी होने के बाद अपने बहन को फोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी। बाज़ वक़्त दुख होता है। इसमें अवेयरनेस बिल्टअप करेंगे लोगों में कि 100 नंबर हमेशा पब्लिक के लिए एक फ्रेंडशिप नंबर है। अगर कहीं पर भी अगर 100 नंबर पर करेंगे तो विद इन 3 मिनट्स 4 मिनट्स में पुलिस वहां पहुंच जाती है। हालांकि मंत्री बाद में अपने बयान से पलट गए, लेकिन पूरा देश इस वारदात से सन्न है। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने और उन्हें मौत की सजा देने की मांग हो रही है। पूरा फांसी का पनिशमेंट मिलना चाहिए। हम जो सरकार अभी जो पार्लियामेंट में सुधार किया है, महिलाओं के ऊपर, बच्चा लड़कियों के ऊपर जो भी अत्याचार करते हैं उनका फांसी का सजा मिलना चाहिए। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले पर हैदराबाद पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस के अरेस्ट के बाद इसको जल्दी से जल्दी उनको सजा सुनाई जाए, कोई लंबा चौड़ा उनकी सुनवाई ना की जाए और एकदम से अगर वो गलत पाए जाएं तो उनको हैंग टिल डेथ, इस पे और छोटी सजा कोई होनी ही नहीं चाहिए। इस घिनौनी वारदात ने पीड़ित के परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। सवालों में हैदराबाद पुलिस की लापरवाही के साथ सरकारी दावे भी हैं, जहां इस तरह के मामलों के निपटारे और कड़ी से कड़ी सजा की बात की जाती है, लेकिन बरसों तक इंसाफ मिलना तो दूर, ढंग से सुनवाई तक नहीं होती। टीम न्यूज़ नेशन। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या का मामला सामने आने के बाद ऐसा ही एक और केस सामने आया। हैदराबाद के शमशाबाद में भी एक महिला का जला हुआ शव मिला है। ये वही इलाका है जहां पर 2 दिन पहले महिला डॉक्टर का रेप करने के बाद उसे जला दिया गया था। हैदराबाद में बुधवार रात महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद अब एक और चौंकाने वाली खबर आई है। साइबराबाद के शमशाबाद में एक दूसरी महिला का भी जला हुआ शव मिला है। सिडुला गुट्टा के पास जहां से दूसरा शव बरामद किया गया है, ये वही इलाका है जहां से बुधवार को महिला का शव बरामद किया गया था। एक और जला हुआ शव मिलने की तस्दीक साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह आत्महत्या है या मर्डर, इसका पता लगाने के लिए पुलिसकर्मी सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। पुलिस महिला की शिनाख्त की कोशिशों में भी जुटी है। हैदराबाद में महिलाओं के लगातार मिलते शव कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 18 से 30 साल की महिलाओं के लिए तेलंगाना देश में सबसे असुरक्षित राज्य है। 2017 में यहां दर्ज रेप के कुल मामलों में 51% पीड़ित इसी आयु वर्ग की हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है।
शादनगर अंडरपास से महिला का जला शव मिलने के कुछ घंटों बाद ही शमशाबाद से एक और महिला का जला शव मिलने से सनसनी और डर फैल गया है। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात के वडोदरा की तरफ भी रुख करते हैं, जहां से गैंगरेप की खबर सामने आई। यहां के नवलखी मैदान में गाड़ी चलाना सीख रही 2 लड़कियों को लोग जबरन खींच कर ले गए। एक लड़की को 2 लोग और जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इन 2 चेहरों को गौर से देख लीजिए। इन दोनों ने एक लड़की के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। वडोदरा के नवलखी मैदान में गाड़ी चलाना सीख रही युवती को ये दोनों जबरन खींचकर जंगल में ले गए और उसके साथ ज्यादती की। 2 अनजान लड़के जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच की है, दोनों आए और एक ने लड़की का हाथ पकड़ा और दूसरे ने जो उसका फियांसे था उसको एक झापट मारा और उसको धक्का देके नीचे गिरा दिया। उसके बाद लड़का जैसे प्रतिरोध करने गया तो उसको दोबारा उन्होंने धक्का दे दिया और लड़की को जो ग्राउंड के पीछे का हिस्सा है जहाँ पे जंगली विस्तार है, बड़े बड़े झाड़ी हैं, वहाँ उसके अंदर की तरफ भी खींच के ले गए। 10:30 के आसपास हमें एक जगह से लड़की मिल गई। उसके बाद लड़की की हकीकत के हिसाब से हमने फरियाद रजिस्टर की है। वडोदरा पुलिस ने गैंगरेप के बाद करीब 2 घंटे तक लड़की को जंगल में तलाशा। पुलिस के मुताबिक अस्पताल में जांच के दौरान पीड़ित के साथ यौन दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। वडोदरा पुलिस ने 10 से ज्यादा टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल सर्विलांस के साथ साथ मुखबिरों की भी मदद ली जा रही है। क्राइम ब्रांच, डीसीबी, पीसीबी, एसओजी, रावपुरा पुलिस स्टेशन, नवापुरा पुलिस स्टेशन और अलग अलग सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में 10 से ज़्यादा टीमें बना के हम उस पूरे विस्तार को ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा आरोपियों को ढूंढने के लिए हम अलग अलग टेक्निकल तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उन दोनों आरोपियों को पकड़ेंगे। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद आरोपियों ने लड़की की पिटाई भी की। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों का स्केच तैयार किया है और इसी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के बलिया की तरफ रुख करते हैं, जहां नाबालिग दलित लड़की को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने 15 साल की दलित लड़की को 16 अक्टूबर को अगवा किया था। इसके बाद उसे हरियाणा के पानीपत ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश में बेटियां नहीं महफूज। बलिया में नाबालिग दलित लड़की को अगवा कर गैंगरेप। नाबालिग लड़की के साथ 5 लोगों ने की दरिंदगी। बलिया जिले के मनियार से 16 अक्टूबर को नाबालिग लड़की को किडनैप कर लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि अगवा करने के बाद उसे हरियाणा के पानीपत ले जाया गया, जहां 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस के मुताबिक 21 नवंबर को पीड़िता अपने गांव पहुंची। इस मामले में हुई शिकायत के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 29/10/2019 को थाना मनियार पर एक बच्ची की गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। बच्ची नाबालिग थी, इस कारण 363 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 21/11/2019 को वह बच्ची वापस आ गई है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए उसका 161 का बयान अंकित कराया गया है। उसका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के पश्चात 164 का बयान कराया जाएगा, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने गैंगरेप के 5 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी पीड़ित के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और उधर रांची से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। लॉ की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया। 12 लोगों ने पहले लड़की को जबरन उठाया और फिर पिस्टल के दम पर उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। काले कपड़े के पीछे अपने चेहरे को छिपाए ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने पिस्टल के दम पर एक छात्रा को वहशीपन का शिकार बनाया। इन सभी पर एक लॉ छात्रा से गैंगरेप का आरोप है। वारदात 26 नवंबर की है। छात्रा अपने एक दोस्त के साथ रिंग रोड के किनारे बैठकर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान ये भी वहां आ धमके और जबरन छात्रा को पास के ईंट भट्टे में ले गए, जहां सभी 12 आरोपियों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मित्र के साथ खड़ी थी, वहाँ पे कुछ संग्रामपुर गांव के ही 2 युवक आए और उनके द्वारा लड़की और लड़के के साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद उन दोनों के द्वारा युवती को ज़बरदस्ती खींचकर दूसरी जगह एक
पास में संग्रामपुर गांव में ही लेके जाया गया और उसके बाद उनके द्वारा फ़ोन करके बाकी अपने ही गांव के युवकों को बुलाया गया। इसके बाद उन सभी 12 युवकों द्वारा उस लड़की के साथ उस युवती के साथ गैंगरेप किया गया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत ही गैंगरेप का केस दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवती ने कांके थाना पर आकर इस कांड को इस केस को रजिस्टर करवाया। इसके बाद कल रात से हमने छापामारी शुरू की और आज सुबह तक संग्रामपुर गांव के ही 12 युवकों को अरेस्ट किया गया है। इस छापेमारी के दौरान उनके पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। एक 7.62 mm का देसी पिस्टल और एक .315 का एक देसी कट्टा और साथ में कुछ लाइव एम्यूनिशंस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से एक कार, एक बाइक, एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, 8 मोबाइल और पीड़िता का छीना गया मोबाइल फोन बरामद किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हुई इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर महिलाओं को सुरक्षित माहौल के लिए कब तक इंतजार करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।